हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लीगल रिफॉर्म्स may sometimes by counterproductive support the statement with suitable arguments. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कभी कभी जो लीगल रिफॉर्म्स होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, यानी हम सोचते हैं कि इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता. वो जो रिफॉर्म्स है वो नेगेटिवली हो जाते हैं सोसाइटी में. ऐसा क्यों होता है? इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी बताने हैं. आइए अपना आंसर देखते हैं. फर्स्ट, एनी लीगल चेंज मस्ट केयरफुली लुक एट द रिजल्ट्स. It will have an politics sometimes. The results can be counterproductive. कोई भी लीगल चेंज जो है वो काफी ज्यादा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो पॉलिटिक्स पे भी पड़ जाता है. और फॉर एग्जाम्पल, many states have banned people who have more than 2 children from contesting पंचायत elections. बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा एक लीगल रिफॉर्म किया कि जिनके पास 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते. ये रिफॉर्म जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला उसने सोसाइटी पे और विलेजर्स पे. सेकेंड, दिस हैज रिजल्टेड इन द डिनाइल ऑफ डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी टू मैनी पुअर मैन एंड वुमेन. और इस रिफॉर्म की वजह से जो है काफी ज्यादा एक डिनाइल सिचुएशन हो गई, क्योंकि हम तो ऐसा करके उनसे डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी ही छीन रहे हैं. अब किसी के पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उससे उसका पार्टिसिपेशन में क्या लेना देना, राइट? सो ये एक नेगेटिव रिफॉर्म था which was not intended. Generally, laws that seeks to ban something are not very successful in politics. इंडिया में जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं बैन करने के लिए आती हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं बैन करने के लिए किए जाते हैं, बट वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते पॉलिटिक्स में, क्योंकि इंडिया में जो है लोग जल्दी से परिवर्तन नहीं चाहते हैं. जो जैसा चल रहा है, जो चल रहा है उसी को चलने दो. कोई भी जो है जल्दी से रेवोल्यूशन या फिर चेंज नहीं चाहता. इस वजह से ये जो रिफॉर्म्स है, ये लॉज हैं, जो ये फेल हो जाती है, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट. थर्ड इज द बेस्ट लॉज आर दोज विच empower people to carry out democratic reforms. और जो बेस्ट लॉज हैं वो होते हैं लोगों को इम्पावर करना, ताकि उससे डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, उससे और ज्यादा मजबूत हो सके, और उससे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी हो सके. ना कि कुछ ऐसी चीजें बैन करना जिससे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए. उसके लिए हम और कोई भी प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हैं ऐसी चीजों को रोकने के लिए, बट जो है लीगल लॉज, लीगल रिफॉर्म्स लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट? और ऐसा लॉ जिससे लोगों को इम्पावर कर सके वो है, फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ये एक ऐसा एक्ट है जिससे लोगों को इम्पावरमेंट मिलती है, और हमारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी किए जाते हैं. इससे जो है लोगों को राइट मिलता है, वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अपना कोई भी क्वेश्चन राइज करके पूछ सकता है, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि लीगल रिफॉर्म्स जो है कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ